यूपीएससी क्रैकर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं आपके लिए लाया हूं भारत की जनसंख्या 2011 सेंसस जो हुआ था भारत का, उसके बारे में कुछ जानकारी। तो इसमें हम भारत की जनसंख्या के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, जनसंख्या घनत्व के बारे में जानकारी लेंगे, लिंगानुपात के बारे में, साक्षरता और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी लेंगे थोड़ी सी। तो शुरू करते हैं भारत की जनसंख्या 2011 सेंसस। तो सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। भारत की जनगणना का विषय संघ सूची में आता है और भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार जनगणना का कार्य संघ सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत की सबसे पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। 1871 में हुई थी। ये दोस्तों गलत लिखा हुआ है, यहाँ 19 नहीं है, 18 है ये। और 1851 में पहली बार लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित प्राकृत रूप से जनगणना कराई गई थी। भारत के पहले जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउडाउन थे, तो ये नाम याद रखिएगा, हेनरी प्लाउडाउन का। भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देश अनुसार किया जाता है। और 1911-1921 दशक में जन वृद्धि का दर न्यूनतम रहा था और इस दर वर्ष को महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है, यानी ग्रेट डिवाइड ईयर भी कहलाता है ये साल। 1951 में अधिकतम रही थी, तो इसे लघु विभाजक वर्ग या माइक्रो डिवाइड ईयर कहा जाता है। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में कराई गई थी और इसमें 14 सवाल शामिल किए गए थे। 2001 की जनगणना भारत की पहली पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना थी। 2011 में जो कराई गई थी वो भारत की 15वीं जनगणना है और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना है ये। जनगणना 2011 में 29 सवाल पूछे गए थे कुल, और इसके जो आयुक्त थे वो सी चंद्रमौली थे। और 2011 का प्रथम चरण अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक चला था और द्वितीय चरण 9 फरवरी से 5 मार्च 2011 तक चला था। और इसमें करीब 27 लाख कर्मचारियों को लगाया गया था। उन्होंने देश के 640 जिलों में 7,938 शहरों और 6,41,000 गाँवों में जनगणना का कार्य किया था। और भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की 17.5% ही जनसंख्या का निवास करती है भारत में, और भारत विश्व का केवल 2.4% भूभाग से विस्तृत है, तो सिर्फ 2.4% लैंड है भारत के पास। और जबकि 17.5% जो टोटल पॉपुलेशन है दुनिया की उसका हिस्सा है भारत में। और भारत की जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं जापान की कुल जनसंख्या के बराबर है। तो आप देख सकते हैं भारत में पॉपुलेशन की क्या हालत हो रखी है। नागालैंड सिर्फ एक ऐसा राज्य है जहां पे जनसंख्या में कमी आई है 2011 सेंसस में, और 2050 तक भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो दोस्तों 2050 में ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये आने वाले वक्त में जो भारत में हालात होंगे उसके बारे में थोड़ी सी इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2.5% जो दुनिया की टोटल लैंड है उस पर अगर भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी तो भारत की क्या हालत होगी, वो विश्व के सबसे पिछड़े हुए देशों में सम्मिलित हो जाएगा जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है। खैर, कोशिश करते हैं कि जनसंख्या ना बढ़े उतनी 2050 तक। चलिए आगे देखते हैं भारत की जनसंख्या के बारे में कुछ और तथ्य। तो भारत की जनसंख्या 2011 में देखते हैं क्या रहा। तो कुल जनसंख्या थी 121.5 करोड़, और विश्व की कुल जनसंख्या का भारत का प्रतिशत मैंने भी आपको बताया जैसा कि 17.5% है। और जो दशकीय जन वृद्धि दर रहा है वो है 18.14 करोड़ यानी 17.7%। भारत में जो पुरुषों की जनसंख्या है वो 62.31 करोड़ है। महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 58.47 करोड़ है। और जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उनमें सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 19.98 करोड़ लोग रहते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र 11.23 करोड़ के साथ, बिहार 10.40 करोड़ के साथ, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, और सब सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में आते हैं थाने जो कि महाराष्ट्र में है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला स्थान है दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये थी भारत की जनसंख्या के बारे में।
चलिए देखते हैं जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी को भी देख लेते हैं। तो जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी, तो भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग में है। तो हर एक किलोमीटर में करीब 382 लोग रहते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य हैं बिहार, जहाँ पे 1106 वर्ग किलोमीटर है, पश्चिम बंगाल जहाँ पे 1028 वर्ग किलोमीटर है, और केरल 860 वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम घनत्व वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सिर्फ 17 व्यक्ति ही प्रति किलोमीटर रहते हैं। और सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है उत्तर पूर्व दिल्ली, जहाँ पे 36,155 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर का निवास करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी कम जगह है एक आदमी के लिए उत्तर पूर्व दिल्ली में। और जो सबसे कम घनत्व वाला जिला है वो है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति के निवास स्थान है 1 किलोमीटर वर्ग में। तो दोस्तों ये थे जनसंख्या घनत्व, एक बार फिर से देख लेते हैं। टोटल घनत्व है 382, उसके बाद बिहार में सबसे ज़्यादा घनत्व है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, उत्तर पूर्व दिल्ली जो कि जिला है उसमें 36,155 लोग निवास करते हैं, और दिबांग घाटी है उसमें सिर्फ एक आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर ही है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों लिंगानुपात पे। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो, तो भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों के लिए। और जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं राज्य हैं उनमें सबसे पहले आता है केरल जिसमें 1084 है। उसके बाद तमिलनाडु है 996 पे, आंध्र प्रदेश है 993 पे, मणिपुर है 992 पे, और छत्तीसगढ़ है 991 पे। तो सबसे ज़्यादा केरल में है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। ये सवाल फिर एक बार पूछा गया यूकेपीएससी में साल 2016 में। तो 878 यहाँ का लिंगानुपात है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है माही जहाँ पे पुडुचेरी में, तो यहाँ पे 1176 लोग रहते हैं। और सबसे कम है दमन में जहाँ पे 533 लोग ही रहते हैं। तो ये सबसे कम अनुपात वाला जिला है दमन, और सबसे ज़्यादा है माहे में पुडुचेरी जो कि पुडुचेरी में पड़ता है, और ये केंद्र शासित प्रदेश में भी है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला पुडुचेरी या फिर माहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साक्षरता देखते हैं भारत में लिटरेसी का क्या दर्ज है। तो साक्षरता भारत की है 74%, और पुरुष इसमें आगे है महिलाओं से, तो 82.1% पे हैं। महिलाएं 65.5% पे हैं। और सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य फिर केरल है जहाँ पे 93.9% साक्षरता है। उसके बाद मिजोरम आता है जहाँ पे 91.6% है। पुरुष साक्षरता दर वाले राज्यों में लक्षद्वीप सबसे अधिक स्थान पे है, सबसे पहले स्थान पे है 96.1% पे। उसके बाद केरल है 96% पे, और मिजोरम है 93.7% पे। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्यों में केरल सबसे आगे है, तो 92 पॉइंट पे है, तो ये 92% पे है। और उसके बाद आता है मिजोरम जो 89.4% पे है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों में बिहार है सबसे आगे, तो 63.8% ही है बिहार की साक्षरता। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है जहाँ पे 67% है। उसके बाद राजस्थान 67.1% पे, और आखिर में झारखंड। तो ये 4 राज्य जो सबसे कम साक्षरता वाले हैं। उसके बाद न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य देखते हैं, तो इसमें बिहार है 73.4% पे। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश 73.7% पे, आंध्र प्रदेश है 75.6% पे। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्यों में आते हैं राजस्थान सबसे पहले, तो 92.7% ही है। और अगर हम देखें तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों में भी राजस्थान का नाम है 67.1% पे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद आता है बिहार 53.3%, झारखंड 56.2%। तो उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वो है सरचिप मिजोरम में,
और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है अलीराजपुर मध्य प्रदेश में। तो ये थी साक्षरता की इस कहानी हमारे देश की। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल, उसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाला दर दर राज्य वाला न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार, और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वो है सरचेप मिजोरम में, और सबसे न्यूनतम है अलीराजपुर मध्य प्रदेश में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं अब। तो आइए दोस्तों देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेशों में क्या चल रहा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य है तो यह है दिल्ली, और इसमें 1.67 करोड़ लोग रहते हैं की आबादी है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप, 64,047 लोग ही रहते हैं, 64,000 लोग ही रहते हैं यहाँ पे कुल। उसके बाद आए गए हम सार्वजनिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य पे, तो यह है दिबांग घाटी, यहाँ पे 11,320 वर्ग किलोमीटर जगह है प्रति व्यक्ति के लिए, क्योंकि यहाँ सबसे कम आबादी है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अंडमान, यहाँ पे 46 वर्ग किलोमीटर जगह है पर प्रति व्यक्ति के लिए। सर्वाधिक साक्षरता व केंद्र शासित राज्य, तो सर्वाधिक साक्षरता किस केंद्र राज्य शासित प्रदेश में है या किस शहर में है, तो ये है लक्षद्वीप, 92.28% है यहाँ पे। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्य है दादर एवं नगर हवेली, तो 77.65% पे है। तो दोस्तों ये था जनसंख्या सेंसस 2011 का बारे में कुछ जानकारी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।